नमस्कार। हाल ही में नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण, इसके टीजर ने तो काफी धूम मचाई है। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी काफी जानकारी है, मतलब डायरेक्शन से लेकर कास्ट, बजट और जो शुरुआती रिएक्शंस आए हैं उन सब पर। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं लग रही है, ये तो जैसे भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। सुनने में तो ये भी आया है कि बजट कोई 835 करोड़ के आसपास है। 835 करोड़? हाँ, ये तो इसे अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म बना देता है। ये आंकड़ा ही अपने आप में मतलब बहुत कुछ कह रहा है। सही बात है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। डायरेक्शन का जिम्मा, जैसा आपने कहा, नितेश तिवारी के पास है। वो दंगल, छिछोरे जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें इमोशन और कहानी दोनों मजबूत होते हैं। हाँ, उनका नाम ही एक तरह से क्वालिटी का भरोसा देता है। और प्रोडक्शन साइड पर कौन है? नमित मल्होत्रा का नाम सुना है? प्राइम फोकस स्टूडियोज। वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स के लिए फेमस है। और साथ में है यश, केजीएफ वाले यश, उनकी कंपनी मॉन्स्टरमाइंड क्रिएशंस। अच्छा। हाँ, वो रावण का किरदार भी निभा रहे हैं, तो वो डबल रोल में है एक तरह से। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। और 835 करोड़ का बजट, ये तो हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को टक्कर देने वाली बात हो गई। ये स्केल कहानी कहने के लिए बहुत जरूरी भी होगा शायद। बिल्कुल। इतने बड़े कैनवस पर रामायण को उतारने के लिए ये जरूरी भी था, और इसी बड़े स्केल के लिए सही कास्ट चुनना भी उतना ही अहम था। हाँ, तो कास्ट पर आते हैं। भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर। उनसे उम्मीद है कि वो एक शांत लेकिन शक्तिशाली राम को पर्दे पर लाएंगे। और सीता के रूप में साई पल्लवी का चुनाव, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी सादगी, उनकी एक्टिंग में जो गहराई है, वो इस रोल के लिए मतलब एकदम सही लगती हैं। हाँ, वो काफी नेचुरल लगती हैं स्क्रीन पर। और यश रावण के रोल में, जैसा आपने बताया, वो तो हैं ही दमदार। बिल्कुल। और वो प्रोड्यूसर भी हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होगा। फिर हनुमान जी के रोल के लिए सनी देओल। उनकी आवाज, उनकी प्रेजेंस, लगता है हनुमान के किरदार के लिए बिल्कुल फिट बैठेगी। हाँ, ये कास्टिंग काफी सोच समझ कर की गई लगती है। लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे हैं, और एक नई एंट्री हुई है काजल अग्रवाल मंदोदरी के रूप में। जी। और अफवाहें तो ये भी हैं कि शायद लारा दत्ता कैकेयी बने और अमिताभ बच्चन, अरुण गोविल जैसे दिग्गज भी शायद हों। हालांकि ये अभी पक्का नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो कास्टिंग तो मतलब एपिक होगी। सही में। अच्छा, अब जरा म्यूजिक और एक्शन की बात करें। यहाँ भी बड़े नाम जुड़े हैं। AR रहमान तो हैं ही, लेकिन हैंस जिमर, ये कैसे हुआ? हॉलीवुड के इतने बड़े कंपोजर। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। हैंस जिमर का भारतीय सिनेमा में ये पहला काम होगा। सोचिए, रहमान का भारतीय सोल और जिमर का वो एपिक ग्रैंड साउंड। ये कॉम्बिनेशन तो कमाल का हो सकता है। बिल्कुल, सुनने के लिए इंतजार रहेगा। और एक्शन? एक्शन के लिए भी हॉलीवुड से मदद ली गई है। गाय नॉरिस, जिन्हें मैड मैक्स फ्यूरी रोड के लिए जाना जाता है, वो यश के साथ मिलकर एक्शन सीक्वेंस डिजाइन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि एक्शन सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने वाला होगा। अच्छा, और ये सब शूट कहाँ हो रहा है? बड़े सेट्स की बात चल रही थी। जी, मुंबई में प्राइम फोकस स्टूडियोज में अयोध्या और लंका के बहुत बड़े भव्य सेट्स बनाए गए हैं। पहले पार्ट की शूटिंग जुलाई की शुरुआत में खत्म भी हो गई है। अच्छा, तो काम तेजी से चल रहा है। हाँ, दूसरा पार्ट अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था, थोड़ी रुकावटें थीं, पर अब रफ्तार पकड़ ली है। और फिर आया वो टीजर जुलाई की शुरुआत में, करीब 3 मिनट का, आते ही वायरल हो गया। VFX, वो माहौल, बैकग्राउंड स्कोर, सब पर बात हो रही है। बिल्कुल। और रिएक्शन जबरदस्त रहे हैं। आलिया भट्ट ने कहा अविस्मरणीय, करण जौहर ने कहा अवास्तविक। इंडस्ट्री से भी काफी तारीफ मिल रही है। ये दिखाता है कि टीम ने कुछ बहुत ऊंचा टारगेट सेट किया है। हाँ, पर ये तारीफें उम्मीदें भी बहुत बढ़ा देती हैं। सही बात है। अब उस पर खरा उतरना भी एक चुनौती होगी। रिलीज डेट्स का कुछ पता चला? इंतजार लंबा होगा। हाँ, प्लान तो यही लग रहा है कि पहला पार्ट दिवाली 2026 में आएगा। दिवाली 2026? ठीक है। और दूसरा पार्ट फिर दिवाली 2027 में। तो हाँ, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखें तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक महंगी फिल्म नहीं, ये एक ग्लोबल सिनेमाई इवेंट बनने की पूरी क्षमता रखती है। बड़ा बजट, जबरदस्त कास्ट, वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस और कहानी तो खैर रामायण है ही। इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ये पारंपरिक कहानी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्लोबल टैलेंट के साथ कैसे पेश करते हैं। हाँ, वो संतुलन साधना ही सबसे मुश्किल काम होगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि नितेश तिवारी और उनकी टीम इस महाकाव्य को पर्दे पर कैसे जीवंत करते हैं। और हाँ, एक सवाल जो शायद हम सबके मन में रहेगा,
क्या ये फिल्म रामायण को एक नई पीढ़ी के लिए फिर से परिभाषित कर पाएगी, या फिर जो इतनी उम्मीदें हैं, इतनी पूजनीय कहानी से जुड़ी हुई, क्या ये उस कसौटी पर खड़ी उतर पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक से टाइम नहीं कर पाए वहां। अच्छा शॉट, बस सिंगल ही मिलेगा। खूबसूरत थ्रो, बिल्कुल स्टंप्स